हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। सो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आप लोगों को पता भी होगा। बट बच्चों, इसको हम लोग इसलिए यहाँ लिए हैं क्योंकि इस साल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले आ भी चुका है 2009 में। सो बच्चों, इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आप लोग के बुक में होगा बच्चों, उसको कर लेना। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाएंगे और देखेंगे अप्रोच क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बच्चों, यहाँ दो इक्वेशन दिया है, इसको 1 मान लो एंड इसको 2 मान लो। अब बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, देखो नीचे हमें x-1 यहाँ पे है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ भी y-2 है। तो हम लोग यहाँ एजम्पशन करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v। हम लोग यहाँ u और v माने, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग का इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, हम लोग का इक्वेशन 1 बन जाएगा 6u - 3v इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग का बन जाएगा 5u + 1v इज इक्वल टू 2। इसको 3 बोल दो एंड इसको 4 बोल दो। अब देखो यहाँ पे बच्चों, एक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। चाहे हम लोग u को इक्वल कर दे, चाहे हम लोग v को इक्वल कर दे। तो v को इक्वल करना काफ़ी आसान है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3 एंड एडिंग विथ 3 वी गेट। क्या मिलेगा हम लोग को, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6u - 3v इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 के साथ में, तो ये बन जाएगा 15u + 3v इज इक्वल टू 6। ना बच्चों, इसको ऐड करना है। तो जब ऐड करना है हम लोग को, तो हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे बच्चों। अगर यहाँ साइन सेम होता, यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। या फिर यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, तो हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐड करो, यहाँ हो जाएगा 21u, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा 7। सो u इज इक्वल टू 7/21 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3, राइट बच्चों। तो u का वैल्यू कितना आया, 1/3। और यहाँ हम लोग क्या एज्यूम किए थे, 1/x-1 को u मान लिए थे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों, x का वैल्यू हम लोग को 4 मिल गया। वैसे ही अब u तो हम लोग को पता है, तो 3 या 4 किसी में सब्स्टिट्यूट करके u का वैल्यू v निकाल लो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन 3 वी गेट। अगर u का वैल्यू 1/3 हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे 3 में, तो v हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 × 1/3 - 3v इज इक्वल टू 1। सो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 3v। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। v क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और v कितना हम लोग माने थे, 1/y-2। दिस इम्प्लाइज 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। सो y-2 इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 5, राइट बच्चों। तो x का वैल्यू कितना है, 4 आया, y का वैल्यू कितना है, 5 आया। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये हम लोग को मिला x और y का वैल्यू। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। फिर यहाँ पे हम लोग को 5y - 2x एंड y/x-2 का वैल्यू बताना है। और बच्चों, ये क्वेश्चन 2019 सीबीएसई में आ चुका है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो दो इक्वेशन क्या क्या दिया उसको लिख लो पहले। गिवन हम लोग को दिया है यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 23 एंड 4x - y इज इक्वल टू 90। इसको 1 बोल देते हैं हम लोग एंड इसको 2 बोल देते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे +y है और यहाँ पे -y है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिंपली ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो जोड़ के क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2x + y इज इक्वल टू 23 एंड 4x - y इज इक्वल टू 19। सो बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6x इज इक्वल टू यहाँ 42। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 42/6 इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू हम लोग का 7 आ गया। नाउ x का वैल्यू 7, 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, y मिल जाएगा हम लोग को। हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग
लिखो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23, सो y इज इक्वल टू 23 माइनस 14 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों y का वैल्यू कितना है, 9 आया। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए पहला 5y माइनस 2x। तो y कितना है, y बच्चों 9, सो 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7 है, 7। तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 14 इज इक्वल टू यहाँ 31, राइट बच्चों। तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 31। अगेन अब हम लोग को चाहिए y अपॉन एक्स माइनस 2। तो बच्चों y कितना है, y हम लोग का 9 है, x कितना है 7 है, तो 9 अपॉन 7 माइनस 2 हो जाएगा। सो दिस इज 9 माइनस 14 अपॉन 7, सो दिस इज माइनस 5 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले का वैल्यू आया 31, दूसरे का आया माइनस 5 अपॉन 7। यही हम लोग का आंसर है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन CBSE 2017 में आ चुका है। सो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लो, गिवन 1 अपॉन a x प्लस 1 अपॉन b y इज इक्वल टू a प्लस b, इसको इक्वेशन 1 बोलो। और दूसरा है बच्चों 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट जो भी है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स टाइप का लग रहा था, यहाँ हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि x और y का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को हम लोग को इक्वल करना होगा। तो बच्चों y को कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/b है और यहाँ पे 1/b स्क्वायर है, राइट। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/b से, तो बच्चों ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/b एंड subtracting इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, राइट। इसको हम लोग 1/b से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ab, राइट। तो इसको ऐसे ही कर लो जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ab, राइट बच्चों, प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन b। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है 1 अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे x होगा, ठीक है। 1 अपॉन a स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर y इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग वैसे का वैसे छोड़ दिए और यहाँ पे हम लोग 1/b मल्टीप्लाई कर लिए बोथ साइड। तो इस तरह से हम लोग को मिला है यहाँ पे। अब क्योंकि देखो सेम साइन है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन ab x माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b अपॉन b माइनस 2। अब सॉल्व करो, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ab माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 2b अपॉन b। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह a है, तो a कॉमन ले लो यहाँ पे, तो x अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, और यहाँ पे a माइनस b अपॉन b, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस 2b और यहाँ पे b है, तो माइनस b हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम लोग को मिला। फाइनली यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे होगा x अपॉन a और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a माइनस b अपॉन ab इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन b। सो देखो अब x चाहिए हम लोग को, x मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन b इंटू इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, ये भी ऊपर जाएगा बच्चों इंटू a, इस तरह से, ठीक है। हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, देखो इसको इधर लगेगा, ऊपर में a भी हो गया, इसको नीचे लेके आए, तो a माइनस बी हो गया, और a कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा इधर। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से b और यहाँ से b कैंसिल, क्या बचेगा a और a। तो x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा a स्क्वायर, ठीक है। x का वैल्यू मिलेगा हम लोग को a स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर को, मतलब x का वैल्यू a स्क्वायर को हम लोग किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग को y मिल जाएगा। नाउ यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a स्क्वायर इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा इसको सब्स्टिट्यूट करके। यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन a
इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 1/by इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/by इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये जो यहाँ पे ए बचा हुआ है एक तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा, राइट बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 1/by, और ए और ए कैंसिल, तो यहाँ बी बचेगा, सो y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो x का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, x का वैल्यू मिला ए स्क्वायर एंड y का वैल्यू मिला हम लोग को बी स्क्वायर, राइट बच्चों। तो इस तरह से इसको हम लोग किए, बहुत सिंपल था ये भी, बस थोड़ा सा बच्चों लेंदी था, तो कैलकुलेशन का ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना है। एंड बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिक क्या है, अलग क्या है, देखो जरा, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है बच्चों यहाँ पे y का है, यहाँ जो y का है वो यहाँ पे x का है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ दोनों इक्वेशन जो दिया है पहले लिख लो उसको, गिवन। पहला इक्वेशन है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कौन सा है, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों पहले स्टेप में क्या करते हैं, जहाँ भी आप लोगों को दिखे इस तरह का इक्वेशन, तो पहले स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे लिखो एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को ऐड करके, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो कितना 8, यहाँ माइनस 378 है, यहाँ प्लस 152 है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 226x, और यहाँ हो जाएगा अगेन, क्योंकि यहाँ माइनस है बड़े वाले के सामने, तो माइनस 226y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 678 माइनस, राइट। तो ऐड करके हम लोग को इतना मिला। अब यहाँ पे माइनस 226 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 678, माइनस लगाओ सामने। अब बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 678 अपॉन माइनस 226 इज इक्वल टू 3, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो ये हम लोग का एक इक्वेशन मिला हम लोग को, ठीक है, मतलब यहाँ से मिला ऐड करके, तो इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग को कहाँ से मिला, दोनों को ऐड करके। तो पहला स्टेप यही है, दोनों को ऐड करना है और एक इक्वेशन यहाँ पे बना लेना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, वो लिख लो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, और दूसरा क्या है, ये है बच्चों माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो क्या करना है हम लोग को बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 8 2 10, मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x, सो 530x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस, अब देखो ये माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा 530y, और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 530, राइट बच्चों। तो 530 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x माइनस वाई, एंड 530 इज इक्वल टू 530, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530 अपॉन 530, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसको हम लोग 4 मान लेते हैं बच्चों, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए। अब ऐड करके हम लोग को एक इक्वेशन यहाँ पे मिला, और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को एक इक्वेशन यहाँ पे मिला। अब दोनों को सॉल्व करना है, और हम लोग को x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सॉल्विंग 3 and 4, सॉल्विंग 3 and 4 वी गेट, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ बच्चों y दोनों सेम है, और साइन भी डिफरेंट है एग्जैक्टली, तो हम लोग को ऐड करना है, तो साइन चेंज नहीं करेंगे, दोनों को कैंसिल कर दो। यहाँ लिखो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, 2 मिला। x का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 2 मिला। अब इसको x इज इक्वल टू 2 में 2 को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें 3 में कर दो या 4 में कर दो, जहाँ मन वहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
बच्चों 3 में कर देते हैं। इक्वेशन 3, x का वैल्यू 2 है प्लस y इज इक्वल टू, देखो कितना है यहाँ पे 3 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 1 मिला हम लोगों को। राइट बच्चों, तो ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा जहाँ पे आप लोगों को कोफिशिएंट इस तरह से दिखे, इंटरचेंज होते हुए दिखे, मतलब जो यहाँ पे x का है वो यहाँ पे y का है, जो यहाँ पे y का है वो यहाँ पे x का है, तो एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। राइट बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है इसको। यह था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना है, बट दोनों बच्चों x और y रूट के अंदर है। राइट, तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको लिया है बच्चों। तो देखो इसको कैसे करेंगे एग्जैक्टली। तो पहला इक्वेशन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लेट u इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई। राइट बच्चों, 1 अपॉन रूट एक्स को हम लोग u मान लिए, 1 अपॉन रूट वाई को हम लोग v मान लिए। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, इक्वेशन 1 हो जाएगा हम लोग का 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, इसको 3 बोल दो, इक्वेशन 3। एंड दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, दोनों में से किसी एक को तो हम लोग को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे साइन अलग अलग है, प्लस और माइनस है, तो हम लोग इसी को इक्वल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करना 3 के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6, और यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो वही रहेगा जो है, तो 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब देखो ऐड करना है तो साइन चेंज तो करेंगे नहीं हम लोग, यहाँ ऑलरेडी साइन अलग अलग है, प्लस और माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10u इज इक्वल टू 5। सो u हो जाएगा हम लोग का 5/10 इज इक्वल टू 1/2। राइट बच्चों, u कितना हुआ 1/2। अब u कितना हम लोग माने थे 1 अपॉन रूट एक्स, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को x इज इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू कितना है बच्चों 4 आया। अगेन अब यहाँ पे हम लोग को u कितना मिला था 1/2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 में कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को। सो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू u का वैल्यू है 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, सो 2 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1, सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। बच्चों v इज इक्वल टू कितना हुआ 1/3। तो v कितना हम लोग एज्यूम किए थे 1 अपॉन रूट वाई, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज रूट वाई इज इक्वल टू 3। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों y का वैल्यू कितना है 9 है। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 हम लोग को मिला, यही हम लोग का आंसर होगा। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था ये भी। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ किए 5 क्वेश्चन किए, एंड 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। राइट बच्चों, तो 5 टाइप, उसको टाइप मान लो, ठीक है, 5 टाइप का क्वेश्चन किए हम लोग, और जो भी क्वेश्चन इस तरह का आप लोग को मिले आप लोग के बुक में या कहीं भी, तो उसको सॉल्व जरूर करना। राइट, तो बच्चों अब होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहाँ हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।